नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने के बाद कहीं ना कहीं बात थाने, कोर्ट, कचहरी तक पहुंच जाती है और उसके बाद स्टार्ट होता है हैरासमेंट। अब जो कह दीजिए पति का होता है या फिर कह दीजिए कि पत्नी का होता है। मोस्ट कॉमनली पत्नी का ये काम है कि वो मुकदमा करके अपने घर आ जाती है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन उसके बाद जो पति को तकलीफ होती है, उस तकलीफ की वजह से पति वापस पत्नी को तकलीफ देता है। बात समझे कि जो तुम दोगे वही तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। अगर आपने पति को तकलीफ दी कि भाई उसके ऊपर मुकदमा करें, झूठे मुकदमा करें, तो फिर वो भी आपको तकलीफ देगा वापस। क्यों? क्योंकि ये नियम है प्रकृति का, जो दोगे वही वापस आएगा। किसी को हाथ जोड़कर राम राम कर लो तो वो भी आपको हाथ जोड़कर राम राम ही करेगा, वापस में राम राम ही देगा आपको। जूता चप्पल या गाली नहीं देगा आपको। लेकिन अगर आप जूता चप्पल गाली दोगे तो वापस में जूता चप्पल गाली ही वापस आएगी। ये एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, इज्जत दो और वापस इज्जत ही आएगी, मिलेगी आपको। इसलिए आप एक दूसरे के प्रति इतना क्रोधित हो जाते हैं कि भाई पत्नी का के पास कानूनी अधिकार है और पति के पास कोई कानूनी अधिकार बनाया नहीं, कानून में इतने अधिकार दिए नहीं हैं। तो वो सारे अधिकार जो है पत्नी पति के ऊपर उतार देती है और निकालना शुरू कर देती है। अब इसी दौरान पति जो है पर वो ये सोच लेता है कि मुझे इस पत्नी को नहीं रखना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो ये ठान लेते हैं कि जब जब इसने कर ही दिया है तो अब जीवन खराब हो या सही हो लेकिन नहीं, साथ में नहीं रह सकते हैं। तो वो चीज़ें इससे जाती हैं। अब जब ये चीज़ें मुकदमे हो जाते हैं तो फिर लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि चलो, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कुछ पति जिद्दी टाइप के होते हैं, इसने मेरा मान सम्मान खत्म कर दिया, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन कुछ ऐसे जो सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं कि चलो गलती इनसे भी हो गई, अब ये माफी मांग रही है या फोन पे दोबारा उससे बातचीत कर रहे हैं तो प्रेम जाग गया दोबारा से, तो वे सोचते हैं कि चलो अब जो है एक साथ हो जाते हैं, मुकदमा खत्म करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये आती है कि आप फैसला कर रहे हैं तो फैसला किस आधार पर कर रहे हैं। तो मैं आपको वही आज बताना चाहता हूँ कि अगर आप फैसला करना है तो ये 3 शर्तें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रेम में हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करते हैं या पत्नी पति से प्रेम बेइंतहा करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मुकदमेबाजी जब बीच में आ गई है ना, तो प्रेम को आप साइड रखें और अब कानूनी की नज़रिए से ही सोचें। आप अगर कानून की नज़रिए से सोचेंगे तो आप भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई मार खा पाएंगे। क्योंकि महिला ने अगर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए हैं तो कहीं ना कहीं बात तो कानून तक पहुंच चुकी है, और कानून जब बात पहुंच गई है तो कानून अपने हिसाब से चलती है। तो आपको भी अब अगर फैसला करना है तो कानून के हिसाब के अनुसार ही करें। अगर आप प्रेम में आकर और सारे मुकदमे जो है चल रहे हैं, कोई बात नहीं, साथ साथ भी रह रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भविष्य में आपको दोबारा से फिर ठोकर लगेगी और आप फिर एक बार पछताएंगे। तो आज मैं आपको वो 3 शर्तें बताता हूँ जिन शर्तों के आधार पर आप अपना फैसला कर सकते हैं, पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। अगर पत्नी ने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज करा दिए हैं, एक दर्ज कराया हो, चाहे 2 कराया हो, चाहे 3 कराया हो, चाहे और ज़्यादा करा दिए हों, लेकिन अगर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और अब आपकी पत्नी आपसे बातचीत कर रही है फ़ोन पर और आपको ये कह रही है कि भाई मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुकदमे आप जो है मुझे लेकर जाओ, तो आप इतनी सी बात सुनने के बाद अगर आप उसको लेकर जा रहे हैं तो आप फिर गलती कर रहे हैं और फिर परेशानी में फंस जाएंगे। और अब की बार हो सकता है कि दुगनी ताकत से दुगनी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, क्योंकि अब तक उसके पास सबूत नहीं थे और आप घर में आ जाएगी तो सबूत इकट्ठा करके ले जाएगी तुम्हारे घर से। दूसरा कि अब तक जो चीज़ें उसको नहीं पता था कानूनी रूप से, अब वो कानूनी मास्टर हो गई है, कानून में उसकी जानकारी हो गई है। वो हो सकता है कि आपके ऊपर और भी कोई एलिगेशन लगाकर आपको फंसा दे कहीं। हालांकि हर महिला एक जैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर बात सोच कर चलना है आपको। तो सबसे पहले आपको शर्त यही रखनी है कि भाई साथ में रहना चाहती हो, कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं, मैं भी रहना चाहता हूँ, तुम भी रहना चाहती हो, लेकिन जो मुकदमे आपने किए हैं सबसे पहले आपको वो समाप्त करने होंगे। इतनी बात कहोगे, जिस महिला को अगर आपके साथ में रहना होगा वो 100% ये कहेगी ठीक है मैं ख़त्म कर दूंगी, कल जब कहोगे तब ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करती है। और जिस महिला के दिमाग में चालबाजी होगी या दगाबाजी होगी या धोखेबाजी होगी, वो ये कहेगी नहीं, मुकदमे ख़त्म नहीं करूंगी मैं, वरना तुम मुझे छोड़ दोगे। तो फिर तो आप ये समझ जाइए कि उसके मन में चोर है कहीं ना कहीं। वो रहना तो चाहती है आपके साथ में, लेकिन आपके गले में फांसी का फंदा लगाने के बाद, वो मुकदमे भी चलाना चाहती है और आपके साथ रहना भी चाहती है। इसका मतलब समझ जाइए कि गेम जो है दोनों तरफ खेला जा रहा है।
तो आप इन सब चीज़ों से सतर्क रहिए कि अगर पत्नी आपकी फैसला कर रही है लेकिन मुकदमा खत्म नहीं कर रही है तो कोई फैसला किसी भी काम का नहीं है, किसी भी बात को मतलब सेटिस्फाइड नहीं करता है, वो फैसला तुम्हारा बिल्कुल बेकार है। तो आप ऐसे फैसला ना करें। दूसरी बात, अगर वो फैसला करती है, मान लीजिए मुकदमा खत्म करने तैयार है, फैसला करने तैयार है, तो फैसला करने से पहले एक आप दोनों के बीच में जो समझौतानामा है उसको लिखवाएं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ बनवाएं, और उसमें बताएं कि ये मुकदमे मैंने झूठ डाले थे और किसके बहकावे में डाले गए थे, वो भी उसका भी नाम खोलें। अगर आप ये बातें लिखवाते हैं उसे, क्योंकि मुकदमा खत्म होंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ बनेगा, जरूर बनेगा, और अगर बनेगा तो उसमें ये बात जरूर ऐड करवाएं कि आपने मुकदमे डलवाए थे, वो मुकदमे किसके कहने पर डलवाए थे, क्या वाकई सच्चाई है इसमें मुकदमों में। 100% देखना वो यही कहेगी कि मुकदमा में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन मैंने मतलब अपनी पापा के कहने में डाल दिया, या मुझे गुस्सा थी इसलिए डाल दिया, या तुमने कुछ कहा था, मम्मी ने कुछ कहा था इस वजह से मैंने डाल दिया, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। वो 100% यही कहेगी। जब वो यही कहे, यही बात लिखवा के ले लेना, भाई लिख दो उसको और साइन करवा लेना, ये चीज़ें। या फिर यहीं पीछे हट जाएगी, वो नहीं करेगी, भाई मैं नहीं करूँगी, मैंने अब कर दिया तो कर दिया, अब नहीं करूँगी, मुकदमा मतलब ख़त्म नहीं करेगी। तीसरा, अगर ये चीज़ सामने आ जाती हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बाद आपको ये लाइन और ऐड करवानी है कि भविष्य में इस तरीके की मुकदमे अगर आप मान लीजिए दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है जी हम लिख देंगे, जैसे कहोगे वैसे लिख देंगे, क्योंकि विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर रिश्ता है ही नहीं। तीसरी आपके सामने ये बात आती है कि अगर आपने भविष्य में मतलब इस तरीके की मुकदमा नहीं करोगी, और अगर आपने किया तो आपका और मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, आपका और हमारा विवाह विच्छेद माना जाएगा, यानी कि तलाक माना जाएगा। ये बात पॉइंट नंबर 3 है आपकी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस तरह की चीज़ें लिखवा कर एक रजिस्टर्ड समझौतानामा हो जाता है तो आपको भविष्य में उस पत्नी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सबसे बेस्ट पत्नी है आपके लिए, अगर ये सब चीज़ें लिखती थी तो। सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर महिला इस तरीके से सब कुछ लिख देती है तो आप उसके साथ में कभी विश्वासघात मत करना, उसको जीवन भर अपने साथ रखना। जो गलती छोटी मोटी हो जाती हैं ये उसके द्वारा या फिर आपके द्वारा, उन सब गलतियों को एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ रहना। लेकिन जो पत्नी आपको विश्वास करके इतना सब कुछ लिख के दे रही है उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें विश्वास के ऊपर ही होता है, क्योंकि विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, डगमगाया, तभी पत्नी आपकी मुकदमाबाजी करना शुरू करी। अगर विश्वास होता तो शुरुआत से ही कोई ऐसी हरकतें होती ही नहीं। तो मैं ये इतना कहना चाहूँगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।